अब आते हैं कल के लिए। तो सबसे पहला सिनेरियो जो है कि मार्केट यदि फ्लैट ओपनिंग होता है, इस जोन के अंदर ओपन होता है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ में ब्रेक करता है, तो जो हमारा सबसे पहला टारगेट आएगा वो आएगा 17,220, ठीक है, 220 का। उसके बाद जो सेकंड टारगेट आएगा वो आएगा 17,255 से 65 के बीच में, ठीक है। ये हमारे पास दो लेवल है ऊपर के साइड में। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप कल बाइंग मत करना, ऑप्शन की बाइंग मत करना ऊपर के साइड पे, ठीक है। यानी कि आपको कल सी बाई करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको यदि बाइंग साइड का सिनेरियो देखना ही है तो आप पी सेल करके देखो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं इसका रीजन में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया विक्स यहाँ पे क्या है, 15 के आसपास में चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यदि कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो या थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग में आपको कुछ बाइंग का सिनेरियो मिलता है, तो दोनों ही केसेस में हमको यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेडल का प्रीमियम है वो है 70 रुपीज के आसपास में, थोड़ा सा हाई है क्योंकि आज प्रीमियम डिके नहीं हुए। तो कल यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग पर ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट देता है तो आप सी बाई करेंगे, तो वो प्रीमियम बहुत तेजी से गलेंगे। दूसरा कि यहाँ पे इंडिया विक्स जो है वो ऊपर की तरफ जब मार्केट जाता है तो इंडिया विक्स नीचे की तरफ में जाता है, तो वो हमारे प्रीमियम को और तेजी से डिके करता है। ये दो रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको कल अवॉइड करने के लिए बोलूंगा सी बाई। क्योंकि यदि आप बाय साइड का ट्रेड लेते हो तो सी बाय करके मत जाना, इनफैक्ट आप पी सेल करके जाने का सोचना, या फिर आप फ्यूचर सेल कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं तीसरा सिनेरियो। जब मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद नीचे की तरफ में ब्रेकआउट देता है तो आप पी बाय कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि नीचे मार्केट जाता है तो हमारा इंडिया फिक्स ऊपर की तरफ में जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन आता है तो आप यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। जो इस वाले जोन का जो 50% आएगा वो हमारा टारगेट हो सकता है, यानी कि 17,015 के अराउंड ये वाला जो जोन है, यहाँ पे हम लोगों को पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। अब आते हैं एक ऐसा केस जिसमें मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए। तो गैप डाउन के केस में हमारे पास दो सिनेरियो है। पहला है यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे कुछ निगेटिव प्राइस एक्शन बना है। इन दोनों सिनेरियो में कैसे ट्रेड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। यदि यहाँ पे प्राइस एक्शन बुलिश बनता है गैप डाउन के केस में, तो मैं यहाँ पे अगेन आप लोगों को बोलूंगा कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा केस यहाँ पे कि मार्केट यदि गैप डाउन में निगेटिव प्राइस एक्शन आता है तो आप सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। उसमें पहला टारगेट होगा ये वाला, दूसरा टारगेट होगा हमारा ये वाला। अब आते हैं तीसरा सिनेरियो कि गैप अप ओपनिंग होता है और वहां पे हम लोगों को इस वाले जोन की, इस वाले रेजिस्टेंस से रिजेक्शन देखने को मिलता है और मार्केट नीचे की तरफ में आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं और ये हमारा पहला जो टारगेट होगा वो होगा 17,220 से लेके 17,200 के आसपास में, ठीक है। उसके बाद यदि मार्केट कंटिन्यू करता है तो मार्केट इस वाले जोन को भी टेस्ट कर सकता है। आज का जो क्लोजिंग है इस वाले जोन को भी मार्केट टेस्ट कर सकता है, यानी कि हम डाउन साइड का ट्रेड यदि 250 के आसपास में ओपन होता है या गैप अप ओपनिंग ओपनिंग होती है तो हम लोग यदि सेल साइड का ट्रेड लेंगे तो यहाँ तक का ट्रेड लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पे सेल साइड का, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने करेक्शन दिया और फिर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। यानी कि मार्केट को जब मार्केट अप ट्रेंड में होने की कोशिश करता है या अप ट्रेंड में होता है, मार्केट इजीली आपको एंट्री नहीं देता है। इसलिए मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यदि गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो आप क्वांटिटी कम करके भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाएगा और चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट साइडवेज हो जाए गैप अप ओपनिंग के केस में, ठीक है। कैसा लगा एनालिसिस आप मुझे कमेंट करके बताओ। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।